ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण बहुत दयालु हैं। आप जिस भी रूप में उनसे प्रेम करना चाहते हैं, वो भी आपसे उसी तरह से प्रेम करने लगते हैं। भगवान कृष्ण को ब्रज से बहुत प्रेम है। ये उनका घर है, उनका धाम है और कुल 84 कोस में बसा हुआ है। एक बार भगवान कृष्ण के माता पिता ने भी सभी ब्रजवासियों के साथ मिलकर जीवन को सफल बनाने के लिए 4 धाम की यात्रा पर जाने की इच्छा जताई। तब नटखट कन्हैया ने सभी को ब्रज का महत्व समझाने के लिए चारों धामों को ब्रज भूमि में लाकर स्थापित किया, जिससे कोई भी ब्रज को छोड़कर ना जाए और जो भी व्यक्ति ब्रज में आकर यहाँ बसे 84 कोस की परिक्रमा करे तो उसको 4 धाम की यात्रा का फल प्राप्त होगा। चैनल दिव्या ने भी बस यही प्रयास किया कि सभी को 84 कोस की ब्रज मंडल की परिक्रमा घर बैठे ही करवाई जाए और सभी को सारे स्थलों का दर्शन करवाया जा सके। जय गोविंद हरे। जहाँ पर प्रिय श्री कृष्ण ने अनेकों प्रकार की लीलाएं की हैं। ब्रजभूमि पवित्र और अत्यंत खूबसूरत स्थल है। पद्म पुराण के अनुसार ब्रज धाम में प्रसिद्ध 12 वन हैं, जहाँ के हम दर्शन कर चुके हैं, जो कि इस प्रकार हैं: मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदिरवन, वृंदावन, भद्रवन, भांडीरवन, विल्यवन, लोहवन और महावन। पूरे ब्रज धाम में ब्रज की रक्षा करने के लिए महादेव हर स्थान में विराजमान हैं। वृंदावन में श्री गोपेश्वर महादेव, मथुरा में श्री भूतेश्वर महादेव, गोवर्धन में श्री चकलेश्वर महादेव तथा नंदगांव में श्री नंदीश्वर महादेव। ऐसी मान्यता है कि ब्रज मंडल की परिक्रमा शुरू करने से पहले यमुना देवी का पूजन करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, जिससे हम बिना किसी कठिनाई से और श्रद्धा भाव के साथ भक्ति करें और परिक्रमा को पूरा कर सकें। चैनल दिव्या ने भी यमुना देवी की पूजा के साथ परिक्रमा को आरंभ किया और वृंदावन में श्री कृष्ण की अनेकों लीला स्थलियों पर गए। प्राचीन मंदिरों के दर्शन किए, जैसे कि बांके बिहारी जी का मंदिर, राधा मदन मोहन मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, सेवा कुंज, निधि वन आदि। इन सभी स्थलों पर जाना, वहां का इतिहास जानना और भगवान के साथ जुड़ना एक बेहद सुंदर अनुभव रहा। भक्त दूर दूर से आते हैं ब्रज की परिक्रमा करने के लिए और जिस प्रकार से श्री कृष्ण नंगे पांव ब्रज भूमि पर भ्रमण करते थे, बिल्कुल उसी तरह से भक्त भी नंगे पांव ही परिक्रमा करते हैं और एक एक स्थान पर जाकर दर्शन कर खुद को कृतार्थ करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Rama Rama Hare 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 Krishna जय गोपाल हरि। हम भी उसके बाद वृंदावन से प्रस्थान कर पहुंचे मथुरा की नगरी में कारागार में। सृष्टि के पालन करता भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा में हमने दर्शन किया कारागार का, मां चामुंडा का, विद्या देवी का। आप जितना ब्रज में भ्रमण करते चले जाते हैं उतना ही महसूस करते हैं कि ये तो बहुत ही गहरा है। इस क्षेत्र को महसूस किया जा सकता है और इससे प्रेम किया जा सकता है। भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए सबसे अहम भूमिका उनका ब्रज धाम निभाता है। मथुरा में दर्शन के उपरांत हम पहुंचे गिरिराज गोवर्धन के पास, जिनको स्वयं भगवान ने अपने हाथ से स्पर्श किया और अपनी उंगली पर उठा लिया था। हमने वहां दर्शन किया गोवर्धन का, राधा कुंड का, श्याम कुंड का, मुखारविंद का और अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते रहे। फिर हम पहुंचे उनके द्वार पर, जिनके बिना श्री कृष्ण भी अधूरे हैं, जो उनको पूरा करती हैं। वो है करुणामयी राधा रानी। और हम पहुंचे उनके गांव बरसाना में। ब्रज क्षेत्र में पहुंचने के लिए हमें राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी कृपा से ही हम ब्रज में पहुंचते हैं। नारायण नारायण जय गोपाल हरि। बरसाना में राधा रानी के दर्शन कर हम पहुंचे नंद गांव में, जहां भगवान ने अपना बचपन बिताया, खेल खेले, अपने सखाओं के साथ गैयों और बछड़ों को गौचरण के लिए ले जाना शुरू किया। नारायण नारायण। भगवान की लीला स्थलियों का नंद गांव में दर्शन कर फिर हम पहुंचे गोकुल में, जहां भगवान रमन रेती में लोटपोट हुआ करते थे, अपने सखाओं के साथ नटखट लीलाएं करते थे। पूरा ब्रज क्षेत्र भगवान के चिन्हों का प्रतीक है और 84 कोस में बसा है, जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार से आता है। ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसानो नंदगांव। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और आशीर्वाद से हमने सारी परिक्रमा को पूरा किया और अपना पूरा प्रयास किया कि कोई भी स्थान ना छूटे और आप सभी घर बैठे बैठे पूरे ब्रज क्षेत्र का आनंद उठा सकें। ब्रज की महिमा का वर्णन तो बड़े बड़े संत महात्मा भी नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान की महिमा और उनके धाम का वर्णन शब्दों में करना बहुत ही कठिन है। ब्रज तो इतना गहरा है कि आप इसमें जितना डूबना चाहें डूब सकते हैं। ब्रज के कण कण में हमने कृष्ण को महसूस किया, उनका हमारे प्रति प्रेम महसूस किया, उनकी कृपा करुणा सब समझने का प्रयास किया। और अब समय आ गया है कि परिक्रमा ब्रज 84 कोस की को विराम देने का। हम आशा करते हैं कि सभी दर्शकों को हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो आइए ब्रज परिक्रमा को संपन्न करने के समय पर जानते हैं चैनल दिव्या के वाइस प्रेसिडेंट मंजीत हंस जी से उनका अनुभव इस कार्यक्रम के दौरान कैसा रहा, और इस प्रोग्राम के सूत्रधार संदीप चुग जी से भी मिलते हैं और जानते हैं उनके अनुभव से जुड़ी कुछ बातें। जो मेरे सांवरे के इश्क में बीमार होते हैं, उन्हीं के वृंदावन में उपचार होते हैं। पिलाई जाती है राधा नाम की बूटी, तब जाकर सांवरे के दीदार होते हैं।
राधा रानी की कृपा से ब्रजभूमि से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बार बार उनकी कृपा से उस पावन ब्रज को छूने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा। लेकिन ये सौभाग्य, परम सौभाग्य तब बना जब चैनल दिव्या के माध्यम से ब्रज की उस पावन 84 कोस की यात्रा करने का मौका मिला। और ये मौका हमें ही नहीं, देश विदेश में बैठे लाखों करोड़ों भक्तों को मिला जो चैनल दिव्या के इस कार्यक्रम के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े। अब ये संदेश देते हुए आंखें नम हो रही हैं कि इस यात्रा का विश्राम का समय हो गया है। वैसे तो ब्रज की यात्रा पूरी जिंदगी में भी विश्राम नहीं देने देती, लेकिन एक कार्यक्रम की कुछ औपचारिकताएं होती हैं कि उसमें कुछ बदलाव करने के लिए या कुछ नया दिखाने के लिए उसे विश्राम देना ज़रूरी है। इस यात्रा में मुख्य भूमिका निभाई थी हमारे चैनल के प्रोग्रामिंग हेड, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री मंजीत हंस ने, जिन्होंने अपनी टीम के साथ ब्रज में दिन रात एक करके कुछ ऐसे दिव्य स्थानों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जो शायद ग्रंथों में ही हम लोग पढ़ पाते थे, जिनके दर्शन रूबरू करने का मौका शायद यात्रा के दौरान भक्तों को नहीं मिला। आइए श्री मंजीत हंस जी से ही पूछते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हुआ, कैसा अनुभव हुआ इस पावन यात्रा के दौरान। मंजीत जी, सबसे पहले मैं चैनल दिव्या का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इस यात्रा का हिस्सा बनाकर ठाकुर चरणों से और नज़दीकी से जुड़ने का सौभाग्य दिया। तो सर्वप्रथम आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ये विचार मन में कैसे आया कि ब्रज की ये यात्रा शुरू की जाए। जय श्री राम। हमें पहले भी कॉल आते थे कि हमें वृंदावन बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करवाइए या मथुरा के जो जन्मभूमि है उसका, उनके वहाँ का जो जन्म स्थान है वहाँ के दर्शन करवाइए। तो और मैं इससे पहले भी बहुत बार वृंदावन मथुरा दर्शन करने गया हूँ, बहुत सारे संतों के प्रोग्राम्स में या बांके बिहारी जी के मत्था टेकने। लेकिन जब ब्रज का ख्याल मन में आया कि ब्रज को लोगों के सामने लेके आया जाए, तो जब वहाँ गए तो तब वहाँ जाके पता चला कि ब्रज वृंदावन नहीं है, ब्रज सिर्फ मथुरा नहीं है। उससे कुछ साल पहले इवन हम इतने धार्मिक चैनल होने के बावजूद जब हम जिनसे मिलते थे, हमसे उनसे तकरीबन कुछ ऐसा सा मैसेज ही मिलता था कि वृंदावन और मथुरा ही ब्रज है। लेकिन जब हम वहाँ एक्चुअल इस मोड में गए कि हमने ये ब्रज लोगों तक पहुँचाना है, तो हमें वहाँ कुछ और दिखा। और जो सबसे अच्छी बात, शायद जिसको हम भारत का दिल उत्तर प्रदेश कहते हैं, वो शायद इसीलिए है कि मैंने पहला ऐसे वासी देखे जो अपने वहाँ पैदा होने पे अपने आप पे गर्व करते। जो ब्रजवासी है वो अपने जोन में जीता है, वो उसकी अलग दुनिया है। फिर हम उनसे मिले, फिर उनसे पूछा कि ब्रज क्या है, तो असल में तो हमें ब्रजवासी ने ही समझाया कि ब्रज क्या है। मैंने यहाँ जाने से पहले शायद 10-12 किताबें भी पढ़ी, बहुत सारे संतों के सानिध्य में भी गए, उनसे भी पूछा, लेकिन जो ब्रज मेरे को ब्रजवासी ने समझाया वो शायद कोई और नहीं समझा पाता। शायद यही कारण रहा कि तभी हम ब्रज को इतने अच्छे और बढ़िया तरीके से लोगों के सामने लेके आ पाए। कहते हैं कि जब तक आप खुद अनुभव नहीं करते हो, खुद अब आपके दिल तक वो बात नहीं पहुंचती है, आप दूसरों को नहीं पहुंचा सकते। तो मतलब ये मैं चैनल को लीड करता हूँ या मैंने खुद शूट किया इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये शायद भगवान कृष्ण की कृपा हुई मेरे ऊपर कि हमें ये प्रेरणा मिली कि हम ये चीज़ दिखाएं। और वहाँ जाके हमें साक्षात्कार हुआ, हमें अनुभव हुआ कि हाँ, यहाँ पे सच में कृष्ण हैं और आज भी हैं। तो शायद वो शक्ति, वो अनुभव जो था, वही हम कैमरे में अच्छे से उतार पाए, उसी एक चीज़ को हम कैमरे में कैद कर पाए और आप सब लोगों के सामने लेके आ पाए। वैसे कहते हैं ब्रज रज जाको मिल जाई, चाहत रहे ना शेष, ब्रज की चाहत में रहे ब्रह्मा विष्णु महेश। उस पावन रज के लिए तो वहाँ के देव भी तरसते हैं, और आपको तो राधा रानी की कृपा से ये मौका मिला कि यात्रा के दौरान आप उस रज को छूने का, उस रज को मस्तक पे लगाने का। तो आपका निजी जीवन पे क्या अनुभव हुआ या क्या बदलाव आया उस यात्रा के दौरान,
क्या नया महसूस हुआ जो आप वैसे नहीं कर पाए, और यात्रा के बाद आपका महसूस हो रहा कि यह कुछ नयापन मेरी ज़िंदगी में आया है? कुछ इसके बारे में बताइए। देखो, एज अ धार्मिक चैनल हम जहाँ भी जाते हैं तकरीबन हम देश विदेश के बड़े बड़े ऐतिहासिक मंदिरों में जाते हैं। ब्रज यात्रा के दौरान मुझे ये समझ में आया कि यात्रा क्या होती है। हम हमेशा जाते थे, मंदिर दर्शन करके आते थे, मंदिर सब कुछ अच्छे से शूट करते थे, एक एक कोना शूट करते थे उसका, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हम उसको एज अ बिल्डिंग शूट कर रहे होते थे, शायद कहीं ना कहीं हम उसको एज अ ऐतिहासिक इमारत शूट कर रहे होते थे कि यहाँ पे इतने 100 साल पहले ये हुआ था, यहाँ की इस स्थान की ये कहानी है, ये स्टोरी है, वहाँ के जो संरक्षक हैं या जो साधु संत हैं वो हमें समझाते थे, तो हम उसको एज इट इज़ लोगों तक पहुँचाते थे। लेकिन जब हमने ब्रज यात्रा स्टार्ट की तो मुझे समझ में आया कि एक एक, जैसे आपने बोला कि एक एक पग चलते हैं तो वो अंदर उतरता है, तो वो तभी समझ में आ सकता है जब आप खुद जाओ। हमारी कोशिश जरूर रही कि हम वो जितना भी था वो सारा आप तक लेके आ सकें, लेकिन मैं फिर भी आपसे अनुरोध करूँगा कि हमने जो दिखाया ये सिर्फ प्रेरणा सूत्र है, इसको कंप्लीट मत समझिएगा। हमारी कोशिश इतनी है कि आप किसी कारणवश अभी नहीं जा सकते तो यहाँ से दर्शन कीजिए, लेकिन ज़िंदगी में एक बार ब्रज यात्रा जरूर कीजिएगा, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। ब्रजवासियों से क्या सहयोग मिला आपको, या कुछ मुश्किलें हो सकता है यात्रा के दौरान कुछ तकनीकी तौर पे महसूस हुई हैं? मुश्किलें आई, हमें हर शूट में आती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वहाँ का जो लोकल पर्सन होते हैं या जो वहाँ पे कोऑर्डिनेट होते हैं या वहाँ के लोकल जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो उसी मुश्किल को एक नए एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ऐसा ही हमारे साथ ब्रज में हुआ। अगर हम कहीं पे लेट हुए, कहीं हमारी गाड़ी फंस गई, तो किसी घर वाले ने हमें बिठा के अपने घर में चाय पिला दी। कहीं पे हमें रास्ता भटक गए तो कोई ब्रजवासी आगे बाइक लेके हमें पूरा गांव बाहर छोड़ के आया। तो ऐसा सुखद, मतलब अगर हमें प्रॉब्लम आई भी तो वो एंड में इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि वो भी मानो कि वो भी एक धार्मिक यात्रा का पार्ट बन गया। तो ब्रज में रहना, ब्रज में घूमना और ब्रज में खाना, ये अलग एक्सपीरियंस था, और वहाँ के लोगों ने सेवा की, मतलब तहे दिल से सेवा की। मैं पंजाबी हूँ और हमें पता है कि सेवा कैसे करते हैं, हॉस्पिटैलिटी क्या चीज़ होती है, लेकिन शायद ब्रजवासियों के बारे में उतना नहीं कहा जाता, पर मैंने एक्सपीरियंस किया कि वो उनकी सेवा किसी पंजाबी से कम नहीं थी। मतलब यूँ लगा कि बड़ा सुखद और प्रेम भरा अनुभव रहा आपका। जी। वैसे भी वो ब्रज भूमि प्रेम भूमि ही कही जाती है, जहाँ हमारे ठाकुर ने सबको प्रेम करना सिखाया। अच्छा मंजीत जी, एक बात और बताइए, शास्त्रों में या धार्मिक ग्रंथों में जो यात्रा के लिए हम लोग पढ़ते थे, जो दिव्य स्थान उस ब्रज 84 कोस में दर्शन करने का मौका लोगों को मिलता था, उसके अलावा भी जैसे आपने बताया कि कुछ ऐसे दुर्लभ स्थान थे जहाँ साथ वाले लोगों को भी पता नहीं था। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत गहराई से रिसर्च करके चैनल दिव्या ने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। इसकी दर्शकों में क्या प्रतिक्रिया रही, क्या रिएक्शन रहा, क्या अनुभव, क्या टेलीफोन द्वारा जो आपको संदेश या वैसे भी ट्विटर द्वारा जो संदेश आते होंगे, क्या प्रतिक्रिया रही दर्शकों की जो चैनल दिव्या देखते हैं, ये 84 कोस की यात्रा देखते हैं? देखिए, ब्रज 84 कोस के पहले एपिसोड से शुरू करके, क्योंकि जनरली हम कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं तो 2-3 एपिसोड लोगों को समझने में लग जाते हैं। ये हमारा पहला प्रोग्राम है जिसके पहले एपिसोड के आधे घंटे के बाद हमें हज़ारों कॉल्स आई, और वो लगातार आती रही। हमारा यूट्यूब पे जो एपिसोड है वो 1 नंबर पे चल रहा है। फेसबुक पे हमें हज़ारों मैसेजेस आते हैं कि किस तरीके से हम आगे इसको दिखाएंगे, क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। हमें देश विदेश से फ़ोन आए, कुछ फ़ोन तो ऐसे आए कि पहले मतलब मैं ही डर गया। एक फ़ोन आया, वो बहुत बड़े ऑफिसर हैं और वो थोड़ा रोए फ़ोन के ऊपर, तो मेरे को लगा कि शायद हमसे कुछ गलती हो गई, हमने कुछ गड़बड़ कर दी कि शायद, लेकिन बाद में पता चला कि वो वैराग्य में रो रहे थे। वो कह रहे थे कि मैंने 4 यात्राएं ऑलरेडी ज़िंदगी में की हुई हैं, लेकिन ऐसा ब्रज आज तक नहीं देखा। मतलब ब्रज इतना सुंदर, इतना मीठा भी हो सकता है, ये शायद चैनल दिव्या के माध्यम से ही उन्होंने देखा। और ये ऐसी एक कॉल नहीं है, ऐसी हज़ारों कॉल्स हमारे पास आई जो लोग हमें दुआएं देते हैं, और मैं शुक्रिया करता हूँ और कि शायद भगवान कृष्ण की हमारे ऊपर कृपा हुई
कि हमें ये प्रेरणा मिली और हम लोगों तक ब्रज को लेके आ सकें। पुनीत जी, वैसे तो ये अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ये बार बार कहूँ कि इस यात्रा को विश्राम दे रहे हैं, क्योंकि ये यात्रा जो आपने एक बार चैनल दिव्या के माध्यम से शुरू करवा दी है, ये लोगों में एक ऐसा बीज उत्पन्न हो गया है कि बार बार मन में उमड़ेगा कि जाकर एक बार प्रत्यक्ष भी इस यात्रा का आनंद लिया जाए। इसके बाद कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा कार्यक्रम आपके दिमाग में हो कि इस यात्रा के बाद कुछ और नया हम चैनल दिव्या के दर्शकों के लिए लेके आए? डेफिनेटली चैनल दिव्या 24 घंटे इस प्रयास में रहता है कि अपने दर्शकों को धार्मिक जॉनर के अंदर ही कुछ ना कुछ नया दे। पहले तो हम जहाँ पे यात्रा को विश्राम कर रहे हैं, इसके बाद शायद हम नेक्स्ट लेवल की रिसर्च स्टार्ट करेंगे और जल्द अभी जब भी हमें मौका मिलेगा हम इसका सीज़न 2 लेके आएंगे। और जिन लोगों ने ये वाली यात्रा के एपिसोड टीवी पे किसी कारण मिस कर दिए हों, तो वो सारे के सारे एपिसोड जो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल माई चैनल दिव्या यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है, उसके ऊपर अवेलेबल है सारे के सारे एपिसोड। तो आप कभी भी कहीं भी देश के किसी भी कोने में उसको देख सकते हैं। और डेफिनेटली हम जल्द ही कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे। एक हम ज़रूर कर रहे हैं कि हमें बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई कि कुछ 2-3 एपिसोड्स ऐसे हैं जो लोग दोबारा देखना चाहते हैं, तो वो हम दर्शकों की पुरजोर डिमांड के ऊपर आने वाले जो 2-3 हफ्ते हैं उसमें वो वाले एपिसोड जो हैं वो हम रिपीट करें। ये थे चैनल दिव्या के प्रोग्रामिंग हेड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री मंजीत हंस, जिनके प्रयास से, जिनके सहयोग से ही ये यात्रा आप तक सफल रूप में पहुंचाने का प्रयास चैनल दिव्या द्वारा किया गया। अंत में केवल यही कहूँ कि श्री राधा सर्वेश्वरी ऋषिकेश्वर घनश्याम करु निरंतर वास में श्री वृंदावन धाम। इन्हीं शब्दों के साथ पुण्य आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री जय श्री नारायण नारायण जय गोविंद हरि, नारायण नारायण जय